नमस्ते। अच्छा, हिंदी ग्रामर में एक चीज है जो सबको परेशान करती है, बहुव्रीहि समास, है ना? अगर आपका जवाब हाँ है, तो बस आज ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व होने वाली है। चलिए, देखते हैं इसकी एक कमाल की जादुई ट्रिक। और सबसे बड़ी कंफ्यूजन कहाँ होती है? बहुव्रीहि और कर्मधारय समास में। हमेशा लगता है, अरे ये वाला है या वो वाला। ये बहुत नॉर्मल है, सबके साथ होता है। पर यकीन मानिए, बस कुछ ही मिनटों में ये सारी कंफ्यूजन हवा हो जाएगी। तो आखिर ये है क्या भला? देखिए, परिभाषा बहुत सिंपल है। बहुव्रीहि समास में न पहला शब्द जरूरी है न दूसरा। दोनों शब्द मिलकर किसी और की ही तरफ इशारा करते हैं। मतलब पिक्चर का असली हीरो कोई तीसरा ही है। बस यही याद रखना है। और यही है हमारा मैजिक वर्ड। सारी कंफ्यूजन का एक ही इलाज। बस ये एक शब्द दिमाग में बिठा लीजिए, तीसरा। जब भी दो शब्द मिलकर किसी तीसरे की कहानी सुनाएं, किसी खास इंसान, भगवान या किसी चीज की याद दिलाएं, बस समझ जाइए वो बहुव्रीहि समास है। तो ये ट्रिक काम कैसे करती है? देखिए, ये एक सिंपल सा फ्लो चार्ट है। एक है पहला पार्ट, फिर आता है दूसरा पार्ट, और जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो ये अपनी खुद की पहचान छोड़कर किसी नए तीसरे कैरेक्टर को जन्म देते हैं। और ज्यादातर मामलों में ये कोई बहुत फेमस कैरेक्टर या भगवान होते हैं। चलिए, अब इस तीसरे अर्थ वाली ट्रिक को टेस्ट करते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है लंबोदर। अच्छा, अगर इस शब्द को तोड़ें तो क्या बनता है? लंबा है उदर जिसका, मतलब जिसका पेट लंबा हो। लंबा हो गया पहला हिस्सा और उदर मतलब पेट हो गया दूसरा हिस्सा। पर क्या हम यहाँ किसी भी लंगे पेट वाले इंसान की बात कर रहे हैं? नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में सीधी एक ही तस्वीर आती है, गणेश जी की। देखा आपने, लंबा और उदर ने मिलकर इशारा किया एक तीसरे खास कैरेक्टर की तरफ, यानी गणेश जी। तो बस ये पक्का बहुव्रीहि समास है। देखिए ट्रिक कितने बढ़िया से काम कर रही है। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये बात एकदम पक्की हो जाए। अगला शब्द है चक्रपाणी। इसका मतलब क्या हुआ? चक्र है पानी में जिसके, पानी मतलब हाथ, तो जिसके हाथ में चक्र है। चक्र पहला पार्ट, पानी दूसरा पार्ट। और सोचिए, किसके हाथ में चक्र होता है? बिल्कुल सही, विष्णु जी। फिर से वही हुआ, दो शब्दों ने मिलकर एक तीसरे विशेष अर्थ को बनाया। अब ये पैटर्न पकड़ में आ रहा है ना? कितना आसान है। ओके, एक लास्ट एग्जाम्पल और फिर आप इस ट्रिक में मास्टर हो जाएंगे। शब्द है दशानन। इसे तोड़ते हैं। 10 है आनन जिसके, आनन मतलब मुंह या चेहरा। तो 10 हो गया पहला शब्द और आनन हो गया दूसरा। और 10 मुंह वाला कौन था? रावण। तो यहाँ भी दशानन शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में रावण आता है, जो कि एक तीसरा और खास मतलब है। तो पूरी कहानी का निचोड़ यही है, हमेशा उस तीसरे मतलब को ढूंढना है। चलिए अब एक छोटा सा टेस्ट। एक शब्द है पीतांबर। जरा सोचिए, जो ट्रिक हमने अभी सीखी है उसे लगाकर ये शब्द किसकी तरफ इशारा कर रहा है? इसका तीसरा मतलब क्या हो सकता है? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपको बता दूं कि ये सारी जानकारी और कमाल की ट्रिक हिंदी वैभव से ली गई है। अगर इसी तरह के आसान माइंड मैप्स और नोट्स चाहिए तो हिंदी वैभव को जरूर देखें और सब्सक्राइब करें। और उनका मोटो भी बहुत बढ़िया है, पढ़ेंगे सरल बनेंगे सफल। बात तो सही है, सीखने को जितना आसान बनाओ सफलता उतनी ही जल्दी मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि अब से बहुव्रीहि समास का डर तो बिल्कुल खत्म हो गया होगा। अगली बार हम ऐसे ही एक आसान तरीके से द्विगु समास को समझेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए।